Hello बच्चों, let's see this question. This question says two particles P and Q are executing SHM across the same straight line, whose equations are given by yp equal to a sin omega t plus phi 1, yq equal to a cos omega t plus phi 2, and observe t equal to 0. Observe that the particle P is at a distance of a by root 2 moving to the right from mean position O, while particle Q at root 3 by 2a moving to the left from mean position O a shown in figure. तो आपको डायग्राम दे रखा है, तो आपको बताना phi 2 minus phi 1 कितना होगा. तो यहाँ देखिए आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, और इसको इजी तरीके से करना चाहे तो यहाँ पर अपन फेजर का यूज़ कर सकते हैं. तो की कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये फेजर के साथ साथ जनरल जो इक्वेशन होते हैं सिस्टम उसे भी सोल्व किया जा सकता है, पर फेजर आपके पास इजी पड़ता है, तो यानी कि फेजर इन एसएचएम. और फेजर क्या होता है, बेसिकली आपके पास जो एसएचएम इक्वेशन है, लीनियर मोशन है, उसको किसी सर्कुलर मोशन के साथ रिलेट करता है. तो किस तरीके से ड्रॉ करते हैं अपन फेजर इसका, तो जैसे इसका एम्पलीट्यूड है आपके पास ए, तो इसके एम्पलीट्यूड के बराबर रेडियस लेके अपन एक सर्किल बनाए. ये सर्किल बनाया अपने पास, और पार्टिकल एसएचएम कुछ इस प्रकार से कर रहा है. तो ये इसका सेंटर हो गया. तो ये जो सेंटर होता है ये कहाँ पर होगा, मेन पोजीशन पे होगा आपके पास. और जो एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट है ये प्लस ए हो जाएगा आपके पास, और इधर एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट माइनस ए. और अज्यूम करते हैं कि पार्टिकल टी बराबर 0 पर आपके पास टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, टी बराबर 0 पे यहाँ पे, यानी कि मेन पोजीशन जो दे रखी है, और ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है. अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो इस डायरेक्शन में आपको पार्टिकल का मोशन इधर दिखाई देगा, इस डायरेक्शन में इधर, इस डायरेक्शन में इधर, और इस डायरेक्शन में इधर दिखाई देगा. तो अब देखिए यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है उस पॉइंट पी पर वो कहाँ पर ए बाई रूट 2 पर है, यानी कि यहाँ पर देखें तो ए बाई रूट 2 पर है आपके पास पार्टिकल, और क्या जा रहा है, टू द राइट फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से राइट की ओर, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन की ओर जा रहा है. और दूसरा जो पार्टिकल है क्यू वो कहाँ पर है, रूट 3 बाई 2 पर है, लेफ्ट साइड है किसके, मीन पोजीशन के. तो रूट 3 बाई 2 ए, और किधर लेफ्ट फ्रॉम द मेन पोजीशन इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है. तो इनको इस पे फेजर पे प्रोजेक्ट करें दोनों पार्टिकल्स को, तो आपको किधर जाते हुए दिखाई देंगे. जैसे आपके पास ए की बात करें तो यहाँ पे भी हो सकता है, ये चाहे तो यहाँ पे भी हो सकता है. अब डायरेक्शन ऑफ मोशन से पता लग रहा है कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन. तो एक्सट्रीम पोजीशन ये रही, तो पार्टिकल आपका पी यहाँ पर होगा. और क्यू की बात करते तो क्यू भी आपका किधर जा रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन की ओर जा रहा है. इसका मतलब ये दूसरी साइड आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन होगी, इधर मूव कर रहा है, तो पार्टिकल जो है आपके पास क्यू यहाँ पर होगा. तो ये तो पी हो गया आपके पास, और ये क्यू हो गया. तो अब इन दोनों के बीच में अपने को क्या चाहिए, फेज डिफरेंस. तो और आपको इक्वेशन में दे रखी है, तो इनको पी और क्यू की इक्वेशन लिखे अपन. तो जैसे मान लेते हैं आपके पास ये एंगल हो गया, इसको अपन के थीटा 1 कहें. तो पार्टिकल थीटा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कोस थीटा 1. कोस थीटा 1 बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस यानी कि ये, तो कितनी दूरी पर, ए बाई रूट 2 पे, तो ये हो जाएगा ए बाई रूट 2. और ये आपका जो रेडियस है यानी कि हाइपोटेनस किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा. तो कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज ए बाई रूट 2 डिवाइड बाई ए, तो यानी कि 1 बाई रूट 2. तो 1 बाई रूट 2 का मतलब क्या होगा, कोस 45, कोस 45 या पाई बाई 4. तो यानी कि यहाँ से कोस कैंसिल आउट हो गया, तो आपका जो थीटा 1 है वो हो गया पाई बाई 4. तो ये पाई बाई 4 है थीटा 1, तो ये भी आपके पास कितना होगा, पाई बाई 4 हो जाएगा, पाई बाई 4. और उसी तरह से मान लीजिए क्यू का फेज निकले अपन, तो ये आपके पास इस तरीके से कंप्लीट हुआ, इसको बोलते थीटा 2. तो थीटा 2 यानी कि, और ये वैल्यू कितनी है आपका, रूट 3 बाई 2 ए है. तो यहाँ से फिर से कोस थीटा 2 लिखे अपन, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना आपके पास है, रूट 3 बाई 2, इस बार रूट 3 बाई 2 इंटू ए डिवाइड बाई हाइपोटेनस ए के बराबर, तो रूट 3 बाई 2, और रूट 3 बाई 2 कितना होता है, कोस आपका 30 डिग्री, यानी कि कोस पाई बाई 6. तो आपका थीटा 2 कितना आ गया, पाई बाई 6. थीटा 2 हो गया आपके पास पाई बाई 6. तो अपने को इन दोनों के बीच में क्या होता है ना, फेज डिफरेंस बताना है, फाई 2 माइनस फाई 1. तो फाई 2 का मतलब क्या हो गया, जो पार्टिकल पी इसका फेज, और फाई 1 का मतलब हो गया पार्टिकल जो दूसरा आपका क्यू है इसका फेज. तो इन दोनों के जो बीच में जो फेज डिफरेंस होगा, तो इसको ढंग से देखें यहाँ पर, तो आपका जो फेज डिफरेंस होगा वो यहाँ से ये एंगल आपका फेज होगा दोनों के बीच में. तो फेजर से एक और चीज़ पता चलती है, आपको इक्वेशन की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ से फेज डिफरेंस बता सकते हैं. तो ये आपके पास एंगल कितना, पाई बाई 4 था. तो यानी कि इसकी पोजीशन बनाए सभी पार्टिकल्स की एक बार क्लियर. तो ये हो गया आपके पास पी, और आपका क्यू कुछ इस प्रकार से है क्यू, और ये वैल्यू आपके पास पाई बाई 4 है. और यहाँ पे अपन ड्रॉप करें परपेंडिकुलर, तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा.
और ये वैल्यू जो आई थी आपके पास कितनी थी, π/6, तो ये हो जाएगा π/3। तो यहाँ पर फेज डिफरेंस निकालें तो ये हो जाएगा π/4 प्लस π/2 प्लस π/3। तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 12, तो हो जाएगा 3π प्लस 6π प्लस 4π, यानी कि 13π/12, 13π/12। तो अब देखिए आपके पास जो इक्वेशंस है उसके अकॉर्डिंग अपने को फेज डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पर आपके पास पहले cos ω t प्लस π/2 और sin ω t प्लस π/2। तो अगर इसको अपन बात करें cos को, तो cos क्या होता है आपके पास, यानी कि sin 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा। इसका मतलब ये जो टर्म है आपके पास, यानी कि पार्टिकल Q है, ये इससे इनिशियली π/2 डिग्री आगे था। तो यानी कि जो फेज इनिशियल है उसको इसमें से माइनस करें अपन, तो फाइनल फेज क्या आ जाएगा आपके पास, फाइनल फेज। तो फाइनल फेज की बात करें दोनों के बीच में फेज डिफरेंस की, फाइनल फेज, तो ये होगा 13π/12 माइनस π/2, माइनस π/2, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 और 3 यानी कि 7π/12। तो आपके पास दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो होगा 7π/12। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो यहाँ देखिए फेजर से तो अपने को डायरेक्ट पता चल गया इन दोनों के बीच में फेज कितना है, लेकिन अगर पी और क्यू अपन इस तरीके से बना रहे तो यानी कि आपके पास दोनों जो इक्वेशंस होगी t=0 से स्टार्ट होंगी। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको एक इक्वेशन किस पे दे रखी है, t=0 पे दे तो रखी है ये वाली साइन थीटा, लेकिन ये कोस है, तो कोस का मतलब ये इसे 90 डिग्री लीड कर रहा है। तो जो भी फेज आया अपने पास पी और क्यू, तो इसका मतलब ये दोनों पी और क्यू का जो फेज लिखा अपन ने वो कहाँ से लिखा गया है, t=0 से लिखा गया है। और पार्टिकल इनिशियली यहाँ से स्टार्ट हुए, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास जो क्यू पार्टिकल है वो 90 डिग्री आगे से, तो यानी कि फाइनल वैल्यू के अंदर अगर अपन π/2 माइनस करें तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस अपने पास आ जाएगा 7π/12। मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।